अब मैं ये कहने लगूं कि भेड़िया गीदड़ जो है शेर की चाल चल लेगा, उसकी एक्टिंग करके जो है वो कर लेगा तो शेर थोड़ी हो जाएगा। गीदड़ तो गीदड़ ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले पार्लियामेंट में लाए ना बिल आरक्षण खत्म करने का, पता लग जाएगी औकात और पता लग जाएगी सरकार की भी औकात कितनी है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आरक्षण का समर्थन में एक बड़ा आंदोलन बुलाने का करना, नलायको तुम्हारा इलाज हो जाएगा और इतिहास में ऐसा आंदोलन होगा कि इतिहास गवाह रहेगा। जो ऐतिहासिक आखिरी क्या बोला है? आखिरी चेतावनी यही है कि आप सबसे पहले आओ, आपको आरक्षण देते हैं हम नाली में और गटर में उतरने का। आओ, सबसे पहले आपको आरक्षण देते हैं हम लोग, दूसरों को यहाँ पे जो है मेहनत उनके खेतों में काम करने का। आओ, अगर आप अपने सच में ही आरक्षण जो है ख़त्म करवाना चाहते हो तो सबसे पहले जाति ख़त्म करवाना करो, जाति नाम लगाना जो है अपना ख़त्म करो। सर, इस वक्त हमारी मौजूदगी आगरा के सूर्य सदन में है और यहाँ पर हमारे साथ हिमांशु वाल्मीकि हैं जो कि दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया भाई। देखिए, आप दिल्ली प्रदेश से आते हैं और पूरा दिल्ली पे पैनी नज़र है। और जिस दिन सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर में आंदोलन कर रहे थे, उसी दिन आरक्षण के विरोध में दिल्ली में एक बड़ा घटनाक्रम होता है। कैसे देख रहे हैं? ये सीधा आप देखें, ये उस बात के खुला जो है वो हो रहा है जिसको ये कह रहे थे। क्या कहे? जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और आज सारे वही लोग हैं ये जो दुहाई देते हैं जात पात के लिए। ये सबको जो है वोट के समय पे सबको हिंदू बताने की बात करते हैं। वही लोग परमिशन दे रहे हैं। वही लोग जो है बैकडोर से अपने लोगों को जो आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों से और करणी सेना जो उनका एक यूनिट है, समझिए, उन्हीं से जो है वो प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। इससे हमारे लोगों को इससे समझना चाहिए इस बात के लिए कि लोग जो है सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के ओबीसी के लोगों जो है उनके वोटों को जो है लेने के लिए ये उच्च वर्ग के लोग जो आज आरक्षण का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी मानसिकता ही यही है। और इस बात को भी हमें जो है बहुत बारीकी से समझना चाहिए कि ये जो एक प्रोपगंडा जो चुनाव के समय पे रचते हैं, मगर जब अधिकारों की बात आती है तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट और भारत को विश्व गुरु बनाने वाले थे, मगर उन्होंने यूजीसी बिल पे जो है उनके नेतृत्व में यूजीसी बिल आ गया तो उन्होंने क्या कहा कि ये कुर्मी ये जो तेली है, समझ गए, ये जो तेली है वो जब तो हिंदू हृदय सम्राट थे, मगर एससी और ओबीसी के जो है समर्थन में कोई चीज़ आ गई तो वो तेली हो गई। तो बहुत सीधा स्पष्ट तौर पे ये वो है। आप समझो, इस बात हमें समझना चाहिए, हमारे युवाओं को समझना चाहिए जिन्हें ऐसा लगता है कि ये मनुवादी लोग जो हैं या ऊंच नीच जात पात करने वाले लोग जो हैं ये कभी हमारे सगे हो जाएंगे। जिस प्रकार से भेड़ की रक्षा भेड़िया नहीं कर सकता, जिस प्रकार से भेड़ की रक्षा भेड़िया नहीं कर सकता, चूहे की रक्षा बिल्ली नहीं कर सकती। समझे, अगर चूहे की रक्षा बिल्ली के लिए हम जो है रक्षा कराने के लिए बिल्ली को बैठाएंगे तो सबसे पहले वो चूहे को ही खाएगा। इसी तरह से ये लोग, अगर इनको हम शासक बनाए रखेंगे, इनको हम मौके देते रहेंगे, तो ये हमारे एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों का जो अधिकार है, जिसको आरक्षण कहते हैं, जिसको छत्रपति साहू जी महाराज के अथक प्रयासों से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से जो आरक्षण जो है मिला है, वो उसको ख़त्म करने का काम करेंगे। देखिए पूरा जो भी संस्थाएं हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जा रही हैं। वैसे भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है और फिर भी इतना ज़्यादा बड़ा अपमान सहन करना पड़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए? देखो छोटे भाई, आपने देखा होगा चपरासी से लगा व्यक्ति रिजर्वेशन की बदौलत वो अधिकारी रिटायर हो जाता है, आईपीएस लग के डीजीपी रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, और आईएएस लगते चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो जाते हैं। मगर क्या आपने किसी प्राइवेट संस्थानों में सीईओ लगता शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का व्यक्ति देखा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और आरक्षण की वजह से, संविधान की वजह से ही जो है एक आखिरी पायदान में खड़ा व्यक्ति भी जो है एक शीर्ष पद पे पहुंच पाता है। मगर आप देखो प्राइवेट कंपनीज का हाल, कितनी बड़ी लिमिटेड 100 बड़ी कंपनियों में जो है सीईओ निकाल के देखोगे तो मैं ये कहता हूँ 99 में भी आपको जो है 99 तो सारे होंगे, एक भी जो है आपको शेड्यूल कास्ट और ओबीसी सीईओ नहीं मिल सकता। आप आओ अब प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ। मैंने आज एक रिपोर्ट पढ़ी और बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी है उन्होंने। क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि फोर्टिस, मैक, बीएल कपूर जैसे बड़े जो मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो अपने आप को मल्टी स्पेशलिस्ट बताते हैं, आप उनके डॉक्टरों का
उनके डॉक्टरों का जो है आप निकलवा लीजिए कि कितने लोग उसके अंदर जो है डॉक्टर्स हैं हमारे वहाँ पे SCBC के कितने लोग डॉक्टर्स हैं। जिस तरह से प्राइवेट संसाधनों में हमारे लोग डीन नहीं है, हमारे लोग लेक्चरर नहीं है, उसी तरह से जो है इन संसाधनों में भी जो हॉस्पिटल्स के संसाधन है इसमें भी जो है हमारी हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है। एक आंकड़ा और भी आया सामने, प्राइवेट संसाधनों में पढ़ने वाले बच्चों का आंकड़ा आया, 0.2% के लोग जो है OBC समाज के लोग हैं और 1%, 1.5% के लोग शेड्यूल कास्ट के लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाते हैं। तो ये सच्चाई है आरक्षण की, ये सच्चाई है जो आज देश जो है, जो आज ये ढिंढोरा पीट रहे हैं। जरा सा अभी तो थोड़ा सा ही जो है हम लोग आगे बढ़ना चालू हुए तो इनके पेट में दर्द होना चालू हो देखिए गया। उन्होंने तो जंग छेड़ दी है बहुत तंगड़ी वाली, डंडा भी खा रहे हैं वो। और हालांकि हमारे जो समाज के लोग हैं वो तो वर्षों से डंडे पुलिस के लाठी चार्ज झेलते आए हैं, पर वो जो जंग छेड़े हैं आरक्षण के खिलाफ, वो एक डंडे में बेहोश हो जा रहे हैं। क्या लग रहा है वो आपको मुकाबला कर पाएंगे? जिस माई के लाल में दम हो, समझ गए, खुद और अपने नेताओं से जिसके वो सपोर्टर हैं उनसे आरक्षण के खिलाफ बुला के दिखवा ले। जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो आरक्षण के खिलाफ बोल के दिखा ले। और उसकी देश के अंदर राजनीति अगर जो है अगर स्थापित हो, राजनीति से उसे बेदखल ना कर दिया जाए तो जब कहना ये शेड्यूल कास्ट और OBC के लोगों की ताकत है। और रही बात डंडे खाने की, वो तो 2 डंडे खा के जो है बेहोश होते दिखाई दे रहे हैं। हम 200 डंडों में भी बेहोश नहीं हुए हैं। हमने जो है हमने SC ST एक्ट के ऊपर जो है सरकार को घुटने पे टिकवाने का काम किया एक ही दिन के अंदर। हमने 13 पॉइंट रोस्टर के माध्यम पे हमने जो है सरकार को घुटने पे टिकवाने का काम किया। हमने सुप्रीम कोर्ट को जो है गुरु रविदास मंदिर का आंदोलन हुआ उस पर हमने जो है शाम को ही जो है सरकार को घुटने पे, सुप्रीम कोर्ट को घुटने पे टिकवाने का काम किया और 96 लोग हमारे बंद हुए और सब के सब बरी हुए। और हमने अभी ये बच्चों वाले आंदोलन में हमने जो है धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव रात को 12:30 बजे लाइव आने के पे मजबूर कर दिया। तो हमारी होड़ नहीं कर पाएंगे, हमारी होड़ किसी भी तरह किया जा रहा है ना। अब मैं ये कहने लगूं कि भेड़िया गीदड़ जो है शेर की चाल चल लेगा, उसकी एक्टिंग करके जो है वो कर लेगा तो शेर थोड़ी हो जाएगा, गीदड़ तो गीदड़ ही रहेगा। ये लोग जो है बैकडोर से वो कर सकते हैं। नहीं तो आए ना सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले पार्लियामेंट में लाए ना बिल आरक्षण खत्म करने का, पता लग जाएगी औकात और पता लग जाएगी सरकार की भी औकात कितनी है। जिस पाठक ने तो बैठक की है उन लोगों के साथ और कहा है कि आरक्षण समाधान कुछ ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे आपको देखना चाहिए, ये जो लोग कहते हैं बटोगे और कटोगे, उनके ही जो है नेता कहते हैं ना, पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं ना कि पटोगे तो कटोगे। मैं यही कहता हूं कि अपना अधिकार जब जब मांगोगे, जब जब आप लोग पिटोगे, जब जब अपने अधिकारों की बात करोगे, तो जब तक जो है आपको जातिवादी चेहरा आपको उभर के सामने दिखाई देगा। ये द्रोणाचार्य और शंबुक के हत्यारे आपको दिखाई देंगे जब जब आप लोग अपने हक अधिकारों की बात करोगे, जब जब जो है ये लोग आपके खिलाफ में खड़े दिखाई देंगे। मगर हमें घबराना नहीं है किसी भी हाल में, और जल्दी हम लोग अपनी टीम से बात करके देश की राजधानी दिल्ली के अंदर आरक्षण का समर्थन में एक बड़ा आंदोलन बुलाने का काम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कल ही ऐलान कर दिया ट्वीट पर कि आरक्षण से छेड़छाड़ करने की गलती ना करें। मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। मैं कहता हूँ कि जिस तरह से हमने 2 अप्रैल को हमने जो है किया, वो तो सिर्फ और सिर्फ SC ST एक्ट के अंदर थोड़ा सा जो है फेरबदल था, सिर्फ थोड़ा सा फेरबदल था। और आप संविधान के मूल ढांचे को जो है आप जो है उसे छेड़ना चाहते हो। गलती ना करना नालायको, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। और इतिहास में ऐसा आंदोलन होगा कि इतिहास गवाह रहेगा। जो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, OBC के समाज के लोगों ने जो आंदोलन किए हैं वो ऐतिहासिक आंदोलन रहा। चाहे वो भीमा कोरेगांव रहा, चाहे वो 2 अप्रैल का रहा, चाहे वो गुरु रविदास मंदिर आंदोलन रहा, चाहे वो अभी छात्रों का आंदोलन रहा। ऐतिहासिक आखिरी चेतावनी यही है कि आप सबसे पहले आओ, आपको आरक्षण देते हैं हम नाली में और गटर में उतरने का। आओ, सबसे पहले आपको आरक्षण देते हैं हम लोग, दूसरों को यहाँ पे जो है मेहनत उनके खेतों में काम करने का। आओ, अगर आप अपने सच में ही आरक्षण जो है ख़त्म करवाना चाहते हो तो सबसे पहले जाति ख़त्म करवाना करो। जाति नाम लगाना जो है अपना ख़त्म करो, सरनेम लगाना ख़त्म करो। इस देश के अंदर जाति, इस देश के अंदर कास्ट, इस देश के अंदर क्लास तो बदल सकती है बट कास्ट नहीं बदल सकती। मेरे साथ हिमांशु वाल्मीकि थे जो कि दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे खास बातचीत की आगरा में। और फिलहाल आप अपनी राय कमेंट में दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।